This video is sponsored by V-Guard. पहले शरद प्रधान। शरद जी, ये जो प्रचार हुआ, चुनाव प्रचार छत्तीसगढ़ का दूसरे दौर का और उसके बाद मध्य प्रदेश का, आपको कौन भारी लगा इसमें? दोनों पक्षों में, बीजेपी और कांग्रेस में। देखिए, पहली चीज तो यह कि दोनों ने अपने इसमें, जाहिर है जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, दोनों का मेरे ख्याल बराबरी से, लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई जो जिस तरीके की तू मैं इंडिया अलायंस के अंदर ही होने लगी, वो दर्शाती रही अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच में जो हुआ, और फिर उसी को लेकर के और नेता भी बोले, तो उससे ज़रूर ये एक चीज़ सामने आई है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है, जिस तरीके की बातें उभरती रही, और अखिलेश यादव फिर सारी लिमिट्स क्रॉस करके और आगे भी चले गए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है, जो आपने खुद ही कहा अभी, कि अमित शाह ने ये कहा, एक तरफ उन्होंने ये कहा कि हम ये तीनों स्टेट्स जीत रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कहा कि स्टेट में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सारा जोर उनके इस इंटरव्यू का 24 के लिए ज्यादा दिखता है, उनका दावा 24 के लिए ज्यादा दिखता है। तो ये तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। अगर ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड ये कह देना कि हमें फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, 24 में तो हम जीतेंगे ही, ये दर्शाता है कि उन्हें खुद को आत्मविश्वास नहीं है। जो आप जिसको आत्मविश्वास कह रहे थे, वो आत्मविश्वास 24 के लिए दिख रहा है, लेकिन यहां नहीं दिख रहा है। अगर वो ये कह दे रहे हैं कि हम जो है कोई भी इसका हो, इस चुनाव का कुछ भी परिणाम निकले, उससे 24 पे असर नहीं पड़ेगा, वो मैटर नहीं करता है, तो ये तो ऐसा दिख रहा है कि उनको खुद ही, जब उन्हें खुद ही विश्वास नहीं है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि वो हार सकते हैं इनके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ओके, और आपका विश्लेषण, आपका असेसमेंट क्या है शरद जी? और अगर जब जो पार्टी का सबसे बड़ा लीडर, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में तो क्लियर कट कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में टक्कर जरूर है, लेकिन एज कांग्रेस के पास है। कितना नुकसान करते हैं अखिलेश यादव और कमलनाथ की तू में ये आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा, जिस दिन परिणाम निकलेगा, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हुआ होगा, उससे फायदा बीजेपी का हुआ होगा, क्योंकि जब ये दिखेगा कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उसका नेचुरल बेनिफिट, और लेना भी चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो उसका फायदा उठाएगी। ये इनको आगे के लिए एक तरीके की वार्निंग होनी चाहिए कि वहां पे इस तरह ना करें, क्योंकि जब इंडिया अलायंस के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में ही लड़ेंगे, तो फिर क्या लड़ेंगे बीजेपी से वो। और राजस्थान, वहां आपका क्या असेसमेंट है शरद जी? राजस्थान में कांटे की टक्कर, मैं मानता हूं कि कांटे की टक्कर है, और वो तब बनी है जब से वसुंधरा राजे सिंधिया को वापस ऑन बोर्ड लिया गया है। पहले जिस तरह साइडलाइन कर रखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वसुंधरा राजे सिंधिया को, जो भी व्यक्तिगत रीजंस हो, ईगो की वजह से या जो भी है, उस तब तक ऐसा लगता था कि कांग्रेस को क्लियर कट एज है। उनके वापस आने के बाद, हालांकि वो अभी भी, उनकी कैंपेनिंग जो है वो अपने ही इलाकों में ज्यादा है और अपने कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा है। प्रधानमंत्री की किसी भी रैली में वो अभी तक दिखी नहीं है, और जिस तरह प्रधानमंत्री वहां पूरे बल के साथ उतर रहे हैं और ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं, जो उससे दिखता है, उससे ऐसा लगता है कि सारा चुनाव उन्होंने अपने कंधों पे ले लिया है। क्योंकि ये बात तो वैसे भी क्लियर है कि कोई उन्होंने नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया है, वो तो मध्य प्रदेश में भी नहीं किया है, लेकिन राजस्थान में तो बिल्कुल ही नहीं किया है। वसुंधरा राजे सिंधिया को ऑन बोर्ड लेने का मतलब ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रही है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है वहां के लोगों को कि वसुंधरा राजे सिंधिया की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी एक फॉलोइंग है, काफी स्ट्रांग फॉलोइंग है, और वो ही अकेले थी जो अशोक गहलोत को टक्कर, वहां अशोक गहलोत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अशोक गहलोत के ही नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा था। अब हाल में सचिन पायलट और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के पोस्टर्स वहां दिखने लगे हैं। तो इससे भी दर्शाता है कि कांग्रेस को ये फिक्र हो गई है कि राजस्थान में की टक्कर ये अब बन गई है, स्ट्रांग टक्कर, तो वहां कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा। ओके, This video is sponsored by V-Guard.